हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डीप, जो कि बहुत ही बेहतरीन और थ्रिलर स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कोरिया का एक कॉलेज को देखते हैं जिसकी छत पर एक लड़का खड़ा है, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो रखी है और ऐसे में वो किनारे पर ही खड़ा रहता है। पूरे स्कूल में हल्ला मच जाता है कि तभी वो नीचे गिर जाता है, जहाँ से सीन कट होकर पहुंचता है एक प्रोफेसर पर जो अपने बच्चों को आज इंसोम्निया नाम की बीमारी के बारे में बता रही है, जो कि उन लोगों को होती है जिन्हें कई दिनों तक नींद नहीं आती। वो जितना भी कोशिश कर लें, जब इस नाम की बीमारी उनके अंदर आ जाएगी तो वो सो नहीं पाते। प्रोफेसर कहती है कि उन्हें भी कुछ सालों तक इस बीमारी का सामना करना पड़ा। तभी कुछ बच्चे बताते हैं कि उन्हें भी ये बीमारी है और कई दिन तक वो सो नहीं पाते, जिसमें से हमें जेन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहती है, क्योंकि उसके मॉम डैड नहीं है इस दुनिया में। उसने काफी कर्जा भी ले रखा है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, देर रात तक पढ़ाई करती है और फिर खुद का ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाती है। यहाँ जेन बताती है कि उसे तो कभी कभी 3 दिन हो जाते हैं बिना सोए हुए। अब एक दिन जब उसकी छोटी बहन जूली पूरी रात घर नहीं लौटती तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है, पर वो उसे बिना कुछ जवाब दिए ऊपर चली जाती है। और इसी बीच जेन के घर एक पोस्ट लेटर मिलता है जो बैंक से था, जिसमें लिखा था कि उसने जो कर्जा लिया है उसे चुकाने का समय आ गया है, जल्दी वो उन्हें पैसे दे दे वरना उन्हें उनका घर बेचना पड़ेगा। अब जेन सोचती है कि अब उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कुछ जॉब वगैरह करनी चाहिए, वरना ऐसे तो एक दिन वो अपना घर भी खो देंगे। इसी सिलसिले में वो अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है, जो सभी बच्चों से काफ़ी फ्रैंक थी। उनका नेचर भी बहुत ही अच्छा था। वो जेन की सारी बातों को समझ जाती है और उन्हें एक डॉक्टर का कार्ड देते हुए बताती हैं कि ये एक फार्मा कंपनी है जिन्हें तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिन्हें इंसोम्निया है। वो तुम्हारे ऊपर कुछ टेस्ट करेंगे जिसके लिए तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। जिसके बाद जेन वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक वीडियो दिखाई जाती है जो असल में इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव बताती है, वो किस लिए कर रहे हैं। दरअसल उसमें बताया जाता है जो इंसोम्निया के मरीज होते हैं उनके ब्रेन में ना सोने की वजह से एक अलग तरह का हार्मोन बनता है जो एक कोमा में रहने वाले मरीजों को ठीक कर सकता है। अब वीडियो खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर बॉब आते हैं, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के हेड है। वो एक एक करके जेन को सब कुछ क्लियरली बताने लगते हैं ताकि उसे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे सामने 3 लेवल होंगे, इसी दौरान हम उन्हें हार्मोन्स को इकट्ठा करते रहेंगे, तुम एक एक लेवल करके भी एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सकती हो। अब यहाँ जेन पूछती है कि इसके बदले में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो वो कहती हैं कि 1 करोड़। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ये रकम भी बढ़ती जाएगी। जेन मान जाती है और पेपर पर साइन कर देती है। फिर डॉक्टर उसके नेक के पीछे एक चिप लगा देते हैं और एक घड़ी पहना देते हैं, जिसके लिए वो उसे कुछ और चीजें बताते हैं, जैसे कि तुम्हें अब तभी सोना है जब इस घड़ी में शो हो रहे हार्मोन्स नंबर 100 नहीं हो जाते। अगर तुम गलती से भी उससे पहले सो गई तो तुम्हारा दिल फट जाएगा और तुम मर सकते। अब जेन ये सुनकर कहती है कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि टेंशन मत लो, 3 दिन के अंदर वो हार्मोन भर जाएंगे। अगर तुम सो भी गई तो ये वॉच में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और फिर 60 सेकंड के अंदर तुम्हारी आंख खुल जाएगी। अब ये सारी चीजें जानकर जेन घर आ जाती है और अपनी रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। वो देर रात तक पढ़ाई करती है, तभी उसकी दादी की आवाज आती है। वो उनके कमरे में जाकर देखती है तो वो नीचे जमीन में गिर गई थी, इसीलिए वो उन्हें फौरन उठाती है और फिर उनका मसाज करने में लग जाती है। आज जूली फिर से लेट आई थी, इसीलिए जेन जाकर उसे बहुत सुनाती है, जिस चक्कर में जूली का फोन नीचे गिर जाता और वो टूट जाता, जिसके चलते वो उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे कॉलेज में हम जेन को अकेले बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास मीन नाम का लड़का आता है, जो उसके हाथ में वॉच देखकर पूछता है क्या तुम भी डी प्रोजेक्ट में शामिल हो। तो जेन वॉच को छुपा लेती है, पर वो उसे बताता है कि अरे डरो मत, मैं भी डी प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। यहाँ हमें मीन के बारे में बताया जाता है कि वो भी इंसोम्निया का पेशेंट है और नींद ना आने की वजह से वो देर रात तक पार्टी और ऐश करता है। फिर हम चिन नाम की लड़की को देखते हैं। मीन उसकी ओर इशारा करके कहता है कि वो भी हमारी तरह ही है और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिन असल में एक टिकटॉकर है और उसको खुद के चेहरे से बहुत ही ज्यादा प्यार है। फिर मीन आखिर में एक लड़की की ओर देखने को कहता है जो कि एक गेमर है। उसका नाम पीच है। वो बहुत ही ज्यादा शाय और डरपोक है, पर फिर भी उसने इस प्रोजेक्ट में हाँ कर दिया क्योंकि उसे खुद के लिए एक बढ़िया सा गेम खरीदना है। अब चारों को हम साथ में बैठा हुआ देखते हैं, पर पीच बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। तो जेन उसे समझाती है कि हमें नींद नहीं आ सकती, इसीलिए हम इस लेवल को आराम से पार कर सकते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वो सभी का 100% पूरा हो जाता और फिर चारों पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, जहाँ इन्हें ढेर सारे पैसे दे दिए जाते हैं। इतने पैसे उन्होंने पहली बार देखे थे और वो सभी एक साथ, इसलिए किसी को समझ नहीं आता कि वो इसका क्या करे।
कोई गेमिंग गैजेट खरीद लेता है तो कोई फेशियल करवा लेता है। वहीं जेन अपने लोन का आधा हिस्सा चुका देती है और फिर अपनी बहन के लिए एक फ़ोन लेने के लिए जाती है, पर वो बहुत ही महंगा था इसीलिए वो नहीं लेती। इधर हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। अब एक दिन ये चारों फिर से मिलते हैं और आपस में बात करते हैं कि उन्हें ये टास्क करके बहुत पैसे मिले, जिसके चलते उन्होंने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। तभी चीन कहती है कि लेकिन मैंने उस दिन से देखा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और तब मीन उसे कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी नींद में हो। और इसी बीच जेन उन सभी से पूछती है कि अगर हमें वो लोग लेवल 2 के लिए बुलाएंगे तो क्या तुम लोग जाओगे? तो सभी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, इतने पैसे जो मिल रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेन ने अपनी छोटी बहन को एक नया फ़ोन गिफ्ट कर दिया, जिसे देखकर वो पूछती है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से है, लेकिन जेन कोई भी जवाब नहीं देती। उधर दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि जब से मीन की मॉम की मौत हुई है उस दिन के बाद से वो अपने पिता से ढंग से बात तक नहीं करता, उनसे दूर दूर रहता है। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और अब इन चारों पर पैसों का इतना भूल सवार था कि अब इन्हें लेवल 2 को भी पूरा करना है। इसीलिए सभी पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, जो इन्हें बताता है कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन लेवल 2 थोड़ा मुश्किल है पहले वाले से, इसलिए तुम्हें 5 दिनों तक सोना नहीं है। अब सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, पर जेन का तो कुछ और ही मन था। वो पूछती है कि इसमें पैसे कितने मिलेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि 5 करोड़। ये चीज सुनकर सभी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और सभी की नींद उड़ जाती है। अब वो उस चिप को फिर से इंजेक्ट करवा ले, पर अब इन्हें 5 दिन के लिए 1 भी मिनट के लिए सोना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो मर जाएंगे, इसीलिए सभी फिर से रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं। पर तीसरे दिन पीच को हल्की हल्की नींद आने लगती और वो सो भी जाता है, पर शुक्र है कि उसकी वॉच पे सायरन बजना शुरू हो गया, इसीलिए वो जाग जाता। अब अगले दिन चीन देखती है कि उसके कॉलेज में भी कुछ लड़कियों ने वही वॉच पहन रखी है। क्या वो भी इस डीप प्रोजेक्ट का हिस्सा है? वेल, इधर जेन की हालत बुरी होती जा रही है ना सोने की वजह से, इसीलिए वो अपनी बहन के ऊपर भी चिल्ला देती है, क्योंकि नींद हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और अगर ये पूरा ना हो तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और यही इन सब के साथ होने लगा है। उसकी बहन उसे जवाब देते हुए कहती है कि जब से आपके पास पैसे आए हैं अभी से आप बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हो, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये सब उसके ना सोने की वजह से हो रहा है। अब जेन बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली जाती है, पर टेबल पर रखा हुआ फार्मा का कार्ड जूली देख लेती है। फिर हमें ले जाया जाता है चौथे दिन, जहाँ पर सभी फिर से मिलते हैं और उनका कहना था कि इतने दिन हो जाने के बाद भी हमारे हार्मोन्स बढ़े क्यों नहीं। उन लोगों में सबसे ज़्यादा परसेंट मीन का था। तो जेन उसे पूछती है कि क्या तुम जिम करते हो? वो कहता है कि नहीं, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। तब उसे समझ आता है कि उन्हें भी कुछ एक्टिविटीज़ करना होगा, तभी ये परसेंट ऊपर जाएंगे, जिससे उनका ब्लड लेवल तेजी से बढ़े और उनकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज रन करे। ये सुनकर मीन कहता है कि वो सभी बीच घर ले जाते हैं, जहाँ वो सभी बहुत मस्ती करते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं। फिर वो उन्हें खास तरह का ड्रिंक भी पिलाता है, जिसे पीने पर उन्हें नींद नहीं आएगी। हालांकि वो पीने से उसे मना कर देते हैं, लेकिन फिर मीन उन सभी को पी कर बताता है, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो सभी उसे पी लेते हैं, जिसके बाद वो फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेन की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। वो अजीब तरीके से ही चलना शुरू कर देती है और किसी ज़ॉम्बी की तरह अचानक से डांस करने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ देर बाद चीन पीच के रूम में जाती है, जहां वो उसके कंप्यूटर पर खुद की वीडियोस को देखती है, पर उसे देखकर लग रहा था कि उसकी हालत अब ठीक नहीं है। वो उस रूम में खुद की बहुत सारी फोटोज को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि जो आदमी इतने दिन से उसका पीछा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त पीच ही है, और कहीं वो कोई साइको किस्म का लवर तो नहीं है। यही सब सोचकर वो बेहोश हो जाती है, जिससे कि उसकी घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। उसे सुनकर सभी उसके रूम में आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। पीच कहता है कि मैंने ये सब उसे बताने के लिए किया था कि मैं उसे लाइक करता हूँ, मैं कोई पीछा थोड़ी कर रहा हूँ उसका। और इतने में जेन उसे CPR देना शुरू करती है, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरी वक्त में वो जाग जाती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और आज इन सभी को पहली बार डर और मौत का एहसास हुआ है। अब यहाँ पीच उसे माफी मांगता है और फिर वो सभी देखते हैं कि उनका हार्मोन लेवल 100% पर हो चुका है, और इसीलिए वो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं, जो कि वो उन्हें दे भी देते हैं। पर वो उनसे कहते हैं कि पहली बार किसी ने लेवल 2 को पूरा किया है, तो तुम लोगों को लेवल 3 भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन सभी मना कर देते हैं कि अब बस बहुत हुआ। वहां से चले जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सभी बस सोए ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो 5 दिनों की नींद एक साथ पूरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब पीच कॉलेज जाता है तो वहां भी वो मीन से माफी मांगता है, पर वो उसे बहुत नाराज थी और उसे अब ये चीज दोबारा ना करने को कहती है, वरना वो पुलिस को बता देगी। पीच यहाँ डर जाता है, इसीलिए वहां से चला जाता। वहीं प्रोफेसर और जेन साथ में होते हैं। दरअसल लास्ट टेस्ट में जेन के मार्क्स बहुत ही कम आए थे। वो एक होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए उसे प्रोफेसर समझाते हैं कि पैसे कमाने भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है।
अब ऑफिस से बाहर आते समय उसे मीन मिलता है जो उसे पार्टी में चलने को पूछता है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि अब उसे पढ़ाई करनी है। और इसी दौरान उनके सामने एक एम्बुलेंस रुकती है जिसके अंदर एक बच्चे की लाश जा रही थी जो कि उन्हीं के कॉलेज का था और उसके हाथ में भी वही वॉच थी, यानी कि वो भी उस डी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, पर पैसे की लालच में उसकी जान ले ली। तभी जेन को कॉल आता और उसे पता चलता है कि उसकी नानी को दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। पर वहाँ के बिल्स को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि सारे पैसे तो उसने लोन चुकाने में लगा दिए, अब वो कहाँ से इतने पैसे लाएगी। तभी वहाँ पर जूली आती है जो उसे पैसे दे देती है। वो हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी जेन उसे लिफाफे पर उसी फार्मा कंपनी का लोगो देखती है और जूली के नेक पर वो चिप, जिसे वो समझ जाती है कि उसकी बहन भी वो डी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पर वो उसे कुछ कहती, इतने में वो वहाँ से चली जाती है। पर यहाँ जेन को अपनी बहन को बचा कर रहेगी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। पर वहाँ वो देखती है कि डॉक्टर जूली को 3rd लेवल की चिप इंजेक्ट कर चुके। वो उसे बाहर निकालने को कहते हैं क्योंकि उसकी बहन ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो डॉक्टर नहीं मानते। उनका कहना था कि अगर तुम्हारे दोस्त लेवल 3 को करने को मान जाते हैं तभी मैं इस चिप को बाहर निकालूंगी। अब जेन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। अब मीन तो पहली बारी में मान जाती है, लेकिन पीच और चीन नहीं मानते। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए। अगले दिन ये तीनों लैब पहुंचते हैं तब वहां पर पीच बैठा हुआ दिखता है जो उन्हें देखकर ही कहता है कि यानी कि वो अपने दोस्त का साथ निभाने के लिए तैयार है। तभी पीछे से पीच भी आ जाता है जो जेन को देखकर बोलती है कि मुझे भरोसा है कि तुमने कुछ न कुछ तो सोचा होगा लेवल 3 को आसानी से पार करने का। वो कहती है कि हाँ, मैंने प्रोफेसर से बात की है, वो हमें उतने दिन तक कॉलेज लैब में रहने की अनुमति दे देंगे जब तक ये लेवल पूरा नहीं हो जाता, और तब तक वो हमारा साथ भी देंगे। फिर चारों उसी चिप को इंजेक्ट करवा लेते हैं और यहाँ से इनका शुरू हो जाता है लेवल 3। लेकिन दोस्तों, ये लेवल पहले 3 लेवल से ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प भी होने वाला है। अब इस कहानी को देखते जाइए। अब इसके बाद ये लोग अपने लैब में दिन को काटना शुरू कर देते हैं। वहाँ इनके प्रोफेसर इन्हें कुछ नींद के इंजेक्शन देती और कहती है कि अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो वो उन्हें याद कर ले और जल्दी से फोन करे। अब जैसे जैसे दिन बीत रहते हैं वो उसी इंजेक्शन को बार बार लेते रहते हैं ताकि ना सोएं। पर 6 दिन हो जाने के बाद इन्हें कुछ अजीब अजीब चीजें दिखना शुरू हो जाती है, जैसे जीन को बेड के नीचे खून आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसकी छोटी बहन का था। वहीं जब बाथरूम में पीच जाती है तो खुद का मुंह धुलने के लिए, तो वहां उसे पता चलता है कि उसके मुंह पर बहुत ही सारे पिंपल निकल आए, जिसे वो गुस्से के मारे पूरे मिरर को तोड़ देती है। उसकी आवाज को सुनकर ये सभी भागते हुए उसके पास आते हैं और गुस्से के मारे वो उन्हें भी मारना शुरू कर देती है और कहती है कि उसने गलती कर दी उसकी मदद करके। अब वो खुद की जान के साथ खेल रही है। उसकी बात में मीन भी उसका साथ देती। अब नींद ना आने की वजह से सभी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, इसीलिए वो वापस में ही लड़ना शुरू कर देते। अब ये देखकर जेन फौरन प्रोफेसर को फोन करती है, लेकिन वो फोन तो बंद पड़ा था, इसीलिए वो ऊपर जाती है। वहां उनके रूम में उसे कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिलता है। दरअसल इनके ऊपर कैमरा से नजर रखी जा रही थी और ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद ही प्रोफेसर कर रहा था। लेकिन क्यों, ये हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तभी जेन को वहां पर एक फाइल दिखती है जिसमें बहुत सारी स्टूडेंट की फोटोज थी, उनके बायोडाटा थे और उन सभी का हेड था वही डॉक्टर जो असल में उसी प्रोफेसर का राइट हैंड है और पार्टनर भी इस डी प्रोजेक्ट का। अब जेन भागते हुए नीचे आती है और अपने दोस्तों को सब कुछ बताती है कि उनकी प्रोफेसर उनका इस्तेमाल कर रही है। वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी स्पीकर से उसी प्रोफेसर की आवाज आती है कि तुम किसी का भी फोन यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसीलिए चुपचाप यहाँ अपने लेवल को पूरा करो। अब 7 दिन हो जाते हैं। ये सभी अब सिर्फ चलती फिरती लाश की तरह हो चुके थे। इन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। वहीं जेन वहां लगे कैमरास को तोड़कर निकाल देती है ताकि वो उस पर नजर ना रख सके। उधर मीन अब बहुत ही ज्यादा थक चुका है, इतना कि उसे अब नींद आना शुरू हो जाती है। वो सो जाता है और जहां उसे उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे जागने को बोलती है। तभी हम उसकी वॉच को देखते हैं जिसमें 0 हो चुका है, यानी कि वो मर गया है। इसी बीच प्रोफेसर वहां आकर उसे ले जाती है और उसके अंदर वो चिप निकाल लेती है। लेकिन इसी वक्त उसके पीछे से कोई उस पर हमला करता है और वो नीचे गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कोई और नहीं बल्कि मीन ही था। जी हाँ, वो अभी भी जिंदा है। दरअसल ये सभी अच्छे मेडिकल स्टूडेंट हैं और इन्हें अच्छे से पता है कि कौन सी दवा आप पर कुछ देर के लिए खुद की धड़कन को रोक सकती है, और यहाँ मीन ने भी वही किया। तभी वहाँ सभी और लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद अब खुलता है यहाँ पर कहानी का असली प्लॉट। प्रोफेसर उन्हें एक रूम में ले जाती है जहाँ का पर्दा हटाने पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कोमा में है। दरअसल ये वही लड़का है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा, जो कि छत से कूद गया था। वो असल में प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करता था और उसे वो बहुत प्यार करती थी, पर वो नींद ना आने पर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और ये चीज उसके ऊपर इतनी हावी हो गई कि उसे खुद की जान ही लेना बेहतर समझा।
ताकि वो खुद हार का सामना ना कर सके। और फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। आगे जाकर मैंने पाया कि इंसोम्निया के जो मरीज होते हैं उनके हार्मोन्स उन कोमा के मरीजों को दे दे तो वो ठीक हो सकते हैं। मैंने इस पर भी ये चीज ट्राई की और वो ठीक होने लगा। तो ये सुनकर चीन कहती है कि इसका क्या मतलब है, कि तुम और लोगों का इस्तेमाल करो, उनकी जान लेना शुरू कर दो। तो वो गुस्से में कहती है कि हाँ, और फिर एक इंजेक्शन अचानक से जेन को लगा देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है और उसकी वॉच में सायरन बजना शुरू हो जाता है। प्रोफेसर यहाँ नहीं रुकती, वो औरों के साथ भी यही करना चाहती थी, लेकिन चीन उसे मारकर बेहोश कर देती है। पर अब जेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। कुछ ही देर में उसकी घड़ी 0 पर चली जाती है और वो वॉच बंद हो जाती है। ये देखकर उसकी छोटी बहन बहुत रोती है। वो उसे लगातार CPR देता रहता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा यहाँ नहीं हो रहा था। वहीं उसकी छोटी बहन रोने लगती और उसके सीने पर जोर से मुक्का मारती है और न जाने कैसे वो जाग जाती है, जिससे सभी रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब आखिर में बताया जाता है कि सभी को बचा लिया गया, जिसके बाद हम मीन को देखते हैं जो अपने डैड के साथ रहना शुरू कर देता है। वहीं जूली अपनी बड़ी बहन की मदद करती है। उसके रेस्टोरेंट में सभी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी जिंदगी फिर से वापस मिल गई थी। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। सेम उसी तरह ज्यादा पैसे की लालच आपको अंधा बना देता है, फिर आप कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। ये सही है कि आप हर चीज को दुनिया में खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है आज बाजारों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नींद, उसे पूरी करना जरूरी है, वरना आपकी जिंदगी किसी रोबोट जैसी हो जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।